हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्सेस ट्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लाई के कुछ रूल्स देखे थे और आज की क्लास में हम देखेंगे स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है जी। तो आई होप आप सभी की प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। काफ़ी अच्छे तरीके से आपने लास्ट के 3 लेक्चर्स देखे होंगे फंडामेंटल्स के ऊपर। फंडामेंटल्स देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको आनी चाहिए। पहली बात तो ये है, जब मैं आपको हर क्लास में बोल रहा हूँ, इस क्लास में भी मैं आपको यही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि फंडामेंटल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है जी। तो किसी भी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसका बेसिक आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है। और मैथमेटिक्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बेसिक्स क्या है? फंडामेंटल। तो आज की क्लास है हमारे पास फंडामेंटल पार्ट 4 और इसमें हम सीखेंगे स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत कि स्क्वायर क्या होते हैं। ठीक है। मैंने आपको एक मेथड भी बताया था कि स्क्वायर को कैसे निकाला जाता है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि स्क्वायर को बिना पेन के कैसे सोल्व कर सकते हो। कि मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 61 का स्क्वायर क्या है, तो विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेंसिल हाउ कैन वी सोल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है। तो वो चीजें आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो देखिए जी, तो सबसे पहला हमारा कंसेप्ट रहेगा स्क्वायर, कि स्क्वायर क्या चीज होती है। तो लास्ट क्लास में भी बताया था, आज की क्लास में भी थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि स्क्वायर बोला जाता है जी पावर 2 को। ठीक है। स्क्वायर स्टैंड्स फॉर पावर 2। ठीक है। वेन एवर वी मल्टीप्लाई अ नंबर विद द सेम नंबर इट बिकम स्क्वायर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। ठीक है जी। अगर मैं किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर सेम नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई के करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो उस एक नंबर का क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। जैसे ये देखो 12 का स्क्वायर निकालना है, अगर मुझे स्क्वायर क्या होता है? पावर 2। तो पावर का मैंने क्या किया? पावर 2 कर दिया। तो कैसे करेंगे आप इसको? 12 इंटू 12, उस नंबर को उसी से फिर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है। तो जो भी हमारे पास रिजल्ट बनेगा, जो भी हमारे पास रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट क्या होगा हमारे पास? जी स्क्वायर ऑफ 12। ठीक। तो देखो जी, स्क्वायर अगर आपने करने हैं तो स्क्वायर में सबसे पहले तो आपको 1 से लेके 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है। हो सकता है लास्ट क्लासेस में मैंने 30 तक बोला हो, लेकिन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गुड एग्जाम्स या फिर ये कह लो कि हाई लेवल के एग्जाम्स की अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपको कम से कम 40 तक के स्क्वायर याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। तो 40 तक स्क्वायर याद करो। 40 तक स्क्वायर याद करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं आपको? क्योंकि मोर देन 90% केसेस में, मोर देन 90% केसेस में 40 तक ही स्क्वायर आते हैं। मोर देन 90% केसेस में 40 तक ही स्क्वायर पूछे जाते हैं। क्योंकि होता पता क्या है, देखो स्क्वायर का यूज कहाँ होगा? पहले तो यूज का पता होना चाहिए, है ना। अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसका यूज भी तो पता होना चाहिए। तो इसका यूज कहाँ होगा? कैलकुलेशन में, सबसे मेजोरिटी में, उसके बाद मेंसुरेशन में। सॉरी, मेंसुरेशन 2D में यूज होगा, मेंसुरेशन 3D में यूज होगा। क्योंकि जो मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज होते हैं लाइक स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इट इज साइड स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो ये जो आर की वैल्यू या साइड की वैल्यू होगी वो लेस देन 40 ही रहेगी 90% केसेस में। तो अगर आपको ये 40 तक स्क्वायर अगर याद ही है, अगर आप रिमेंबर रख सकते हो, याद रख सकते हो इसको, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। और बाकी के स्क्वायर मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि शॉर्टकट से किस तरीके से किए जाते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम देखेंगे बेस 50 स्क्वायर, बेस 50 स्क्वायर। और बेस 50 स्क्वायर में हम कहां से लेके कहां तक स्क्वायर पढ़ने वाले हैं? हम देखेंगे 41 से लेके 75 तक के स्क्वायर। बेस 50 में हम क्या करेंगे, क्या देखेंगे? 41 से लेके 75 तक के स्क्वायर। ठीक है जी। तो शुरू हो जाइए, शुरू करते हैं। देखो बेस 50 है तो 50 का स्क्वायर पता होना चाहिए आप सभी को, 2500। 50 का स्क्वायर क्या होता है जी? 2500 होता है। तो मैंने लिख दिया 50 स्क्वायर इज 2500। ठीक है। अब एक चीज देखना, मान लो मुझे क्या करना है, 53 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है। तो जब आप 53 का स्क्वायर निकालोगे तो अपने दिमाग में 2 स्टेप आपने हमेशा याद रखने हैं। ठीक है। अब देखो जो 53 का स्क्वायर होगा वो कितने नंबर्स का होगा? 4 नंबर, 1 2 3 4। क्योंकि अगर 50 का स्क्वायर 4 डिजिट का है, 50 का स्क्वायर अगर 4 डिजिट्स का है, तो ऑब्वियसली 53 का स्क्वायर भी कितने डिजिट का होने वाला है? 4 डिजिट का होने वाला है। ठीक है। तो मैंने ऐसे 4 डिजिट लिखे। ठीक। तो देखो पहले 2 डिजिट कैसे आएंगे?
ध्यान से समझना सभी। पहले 2 डिजिट किस तरीके से आएंगे कि आप क्या करोगे 25 प्लस डिफरेंस, 25 प्लस डिफरेंस, 25 यहां से आया है और डिफरेंस किसका, डिफरेंस आप देखोगे कि 50 एंड दैट पर्टिकुलर नंबर जिसका आप स्क्वायर निकाल रहे हैं, 50 और उस नंबर का डिफरेंस जिसका आप स्क्वायर निकाल रहे हो, ठीक है। और प्लस क्यों किया है, क्योंकि नंबर इज मोर देन 50, नंबर 50 से ज्यादा है, इसीलिए मैंने क्या किया है प्लस का साइन लगाया है, ठीक है। पहले क्या लिखोगे आप 25 लिखोगे, प्लस करोगे और साथ में क्या लिखोगे डिफरेंस, डिफरेंस किसका 50 और इस नंबर का, ठीक है। तो 50 और इस नंबर का डिफरेंस कितने का जी 3 का है कि नहीं, ठीक है। और नंबर अगर ज्यादा है तो प्लस का साइन आएगा, समझ गए। तो 25 प्लस 3 करोगे तो कितना बनेगा 28। तो पहले 2 डिजिट कैसे आएंगे, 25 में ऐड करोगे आप डिफरेंस ऑफ नंबर्स, 50 और उस पर्टिकुलर नंबर का डिफरेंस देखेंगे हम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 28, पहले 2 डिजिट आगे, ठीक है। अब लास्ट के 2 डिजिट कैसे लिखेंगे हम, कि ये जो हमारे पास नंबर है, ये जो 3 हमारे पास नंबर है, हम इसका स्क्वायर करेंगे। लास्ट के 2 डिजिट कैसे आएंगे, जो भी डिफरेंस होगा उसका आप क्या करोगे स्क्वायर करोगे। लास्ट के 2 डिजिट्स के लिए जो भी हमारा डिफरेंस होगा उसका हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 9, आप सभी को पता है ना कि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। लेकिन अगर 9 को आपने 2 डिजिट्स में लिखना है, 9 को अगर हमने 2 डिजिट्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे 09, ठीक है। कैसे लिखेंगे जी 09, ठीक है। तो 53 का जो स्क्वायर बनेगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 2809, ओके। जैसे एक और एग्जांपल देखो जी सभी, चलिए सभी स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल देखिए। जैसे मान लो मेरे पास अगर नंबर आ जाए कि मुझे क्या करना है 56 का स्क्वायर निकालना है, तो मुझे पता है आंसर 4 डिजिट में आएगा। ये आपकी मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं ऐसे करके, आपने ऐसा कुछ नहीं करना है, हर एक कैलकुलेशन आपकी क्या होनी चाहिए माइंड में, ठीक है। तो आप देखोगे कि 50 से डिफरेंस कितना है भाई, कितना डिफरेंस है 6 का, ठीक है। बेस 50 स्क्वायर कहाँ यूज होंगे, 50 के जो आसपास वाले नंबर होंगे, इसलिए मैंने लिख दिया 41 से लेके 75 तक के स्क्वायर सारे, ठीक है। तो 6 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा 25 में 6 को क्या करोगे ऐड करोगे, नंबर 50 से बड़ा है तो ऐड करेंगे, तो कितना बनेगा 25 प्लस 6 31, क्लियर। लास्ट के 2 डिजिट कैसे आएंगे, ये जो डिफरेंस है हम उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ये जो डिफरेंस आया है इसका हम क्या करेंगे भाई स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा 36, ठीक है। तो 56 का जो स्क्वायर बनता है वो कितना होगा 3136, क्लियर। ऐसे ही देखो अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ 58 का स्क्वायर क्या होगा, 58 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या कहोगे कि भाई 58 का स्क्वायर क्या होगा जी 8 का डिफरेंस आ रहा है जी, 8 का आ रहा है डिफरेंस, तो 25 में 8 ऐड करेंगे। तो 25 में अगर मैं 8 ऐड करता हूं तो वो बनता है 33, 25 में अगर हम 8 ऐड करते हैं तो कितना बनता है 33, और 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 64, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास जी 64, ठीक है। तो 58 का स्क्वायर क्या रहेगा जी 3364, समझ गए होंगे आई होप आप सभी, ठीक है, कि किस तरीके से आपने स्क्वायर निकालने हैं, ठीक है। मान लो अगर 51 का स्क्वायर पूछे तो 51 का स्क्वायर भी बहुत इजी है, कितना डिफरेंस आ रहा है जी 1 का, कितना डिफरेंस आ रहा है 1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो 25 में 1 ऐड करेंगे तो 26 बनेगा, और 1 का स्क्वायर कैसे लिखोगे 01, 1 का स्क्वायर कैसे लिखोगे जी 01, ठीक है। तो आई होप आप सभी को पता चला होगा बेस 50 क्या होता है, मैं आगे भी करवाऊंगा इसको, डोंट वरी, पहले जितना अभी तक ये बताया है इसको अच्छे तरीके से समझ लो, ठीक है। और इसको करने के बाद मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, वो करने हैं आपने पहले, आपने क्या करना है अब सीरियल वाइज अपनी नोटबुक में 51 52 53 54 55 56 57 58 एंड 59 इन नंबर्स का स्क्वायर लिखना है, सीरियल वाइज लिखना है, ठीक है। इन नंबर्स का आपने स्क्वायर लिखना है खुद, और कोशिश करना कि आप ऐसे जैसे मैं कैलकुलेशन करवा रहा था, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए करवा रहा था, आपने ऐसे लिखना है डायरेक्ट, ठीक है। तो ये चीज आप करिए,
जब ये चीज आप करोगे तो थोड़ा बहुत आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बेस 50 को इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है। और उसके बाद देखो 50 के बाद 60 आता है और 60 का स्क्वायर क्या होता है 3600, ये तो हमें पता ही है। अब इसको तो नहीं याद रखेंगे ना, या इसके लिए तो कोई मेथड यूज नहीं करेंगे। 60 का स्क्वायर कैसे होगा, 6 का स्क्वायर 36, 0 आगे 2 0 बन जाएंगे स्क्वायर में। समझ गए बात को कि 60 का स्क्वायर कितना हो गया 3600, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं। मान लो अगर 60 से ज्यादा बड़े नंबर आ जाएं तो मैं सारे स्क्वायर निकलवाऊंगा, डोंट वरी, घबराना नहीं है किसी ने भी, ठीक है। मान लीजिए मुझे क्या करना है 63 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो कंसेप्ट वही है, अभी भी हम बेस 50 ही पढ़ रहे हैं क्योंकि मुझे 75 तक ऐसे नंबर चाहिए होंगे। तो डिफरेंस कितने का बना 13 का डिफरेंस बना कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा 25 में 13 ऐड करके दिखाऊंगा, देखूंगा, ठीक है। 25 में मैं 13 ऐड करके देखूंगा कितना बन जाएगा जी भाई 38, कितना बन जाएगा ये 38। उसके बाद मैं क्या करूंगा 13 का स्क्वायर करूंगा जी, ठीक है। 13 का स्क्वायर करूंगा। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है जी 169, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो ये जो 169 हमारे पास आएगा वो 169 ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके से लिख दोगे, अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने कैसे लिखना है इसको देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि लास्ट में 2 डिजिट आएंगे, लास्ट में हमेशा क्या आएंगे 2 डिजिट आएंगे, 2 डिजिट्स आएंगे। तो फिर 38 का स्क्वायर क्या बनेगा मेरे पास, सॉरी 13 का स्क्वायर जो 169 है इसको हम कैसे लिखेंगे 1 6 and 9, इट कैन बी रिटन एज 169, 1 विल बी कैरी टू 8, ठीक है। 1 जो है वो पीछे जो 100th प्लेस है वहां ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास इसका 3969, आंसर क्या हो जाएगा इसका जी 39 and 69। समझ आ गया सभी को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, मान लो मुझे क्या करना है 66 का स्क्वायर निकालना है। अब ट्राई करेंगे कि बिना पेन चलाए करने की कोशिश करें, ठीक है। कैलकुलेशन सारी मन में कि भाई डिफरेंस कितने का 16 का, डिफरेंस कितने का 16 का। तो 25 में हम क्या करेंगे 16 ऐड करेंगे। तो 25 में जब मैं 16 ऐड करता हूं तो कितना बनता है 41, 25 में अगर मैं 16 ऐड करता हूं तो कितना बनता है 41, ठीक है। उसके बाद 16 का स्क्वायर क्या होगा जी, मैंने आपको कहा था 40 तक स्क्वायर याद कर लो तो कर लो बस। तो 16 का स्क्वायर क्या होगा 256, 16 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चे 256। तो 256 हम यहाँ पे ऐसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास 4356, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास इसका 4356। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से करना होता है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, मान लो मेरे पास आ जाए नंबर 71 और मुझे क्या करना है 71 का स्क्वायर निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा जी 71 का स्क्वायर, हम क्या करेंगे यहाँ पे चेक करेंगे कि डिफरेंस कितना है जो कि 21 का आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 25 इसमें 25 में मैं 21 ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा हमारे पास 46, ठीक है। कितना बन जाएगा हमारे पास इसमें 46। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं जी 21 का स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, आंसर आएगा हमारे पास 5041, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 5041, ठीक है। तो 71 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5041। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि बेस 50 स्क्वायर कैसे करे जाते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है देखो 59 तक तो आपने स्क्वायर लिख लिए होंगे, अब आपका काम ये है कि आप सीरियल वाइज चलो और 61 से लेके 75 तक सारे स्क्वायर निकालो, 61 से लेके 75 तक आपने सारे स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अभी आपका काम है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अभी तक हमने जितने भी स्क्वायर निकाले हैं सभी नंबर 50 से ज्यादा थे, सभी नंबर क्या थे 50 से ज्यादा थे। लेकिन एक हमारे पास एक सीरीज बची हुई है अभी भी 41 to 50 कि भाई 41 से लेके 49 तक स्क्वायर किस तरीके से निकाले जाएंगे, बोथ आर इंक्लूडेड, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास नंबर आता है 44 और मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी को भी ये याद नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसको कैसे करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि डिफरेंस क्या है। अभी भी क्या है बेस 50 स्क्वायर ही चल रहे हैं क्योंकि 50 के आसपास है ये, ठीक है। तो हम ये चेक करेंगे कि 50 से डिफरेंस कितना है।
तो 44 का 50 से डिफरेंस कितना होगा, 6 का। कितना डिफरेंस होगा जी, 6 का डिफरेंस होगा। लेकिन ये जो 44 नंबर है ये 50 से कम है। 44 ये जो नंबर है ये 50 से क्या है, कम है। तो अगर ये नंबर कम है तो माइनस का आएगा भाई, 6 कम है ना ये, तो 6 क्या होगा, माइनस का होगा। 50 माइनस 6 करोगे तभी तो 44 बनेगा ना। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो अब स्क्वायर में क्या करेंगे, हम 25 से 6 को माइनस कर देंगे। 25 से 6 को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो 25 माइनस 6 कितना होगा जी, 19। और 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास जी, 30। समझ गए, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास जी, 36 आ जाएगा। इसके रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट हो तो एक और क्वेश्चन देख लो। अगर कोई डाउट अभी भी है तो एक और क्वेश्चन देखो। जैसे मान लो 47 का स्क्वायर करना है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 7 लिख देंगे। 7 नहीं लिखना कि लास्ट में 7 है तो 7 ही लिख दो ना। 50 से डिफरेंस देखेंगे तो 50 से डिफरेंस कितना आया है, 3 का। ठीक है, तो 50 माइनस 3 करेंगे तभी कितना बनेगा, 47। ठीक है, तो उसके बाद 25 में 3 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 22। ठीक है, और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 09। ठीक है जी, तो आपकी रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ, 1 का स्क्वायर होता है 01, 2 का स्क्वायर लिखेंगे हम 04, और 3 का स्क्वायर हम लिखेंगे 09, और 4 का स्क्वायर तो देखो 16 बन ही जाता है, फिर 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो स्क्वायर होता है उसको 2 डिजिट में लिखने की कोशिश करो, सिंगल डिजिट के स्क्वायर को 2 डिजिट में लिखने की कोशिश करो। ठीक है, तो आई होप आपको ये 2 एग्जाम्पल से पता चल गया होगा कि किस तरीके से 50 से कम वाले नंबर्स का भी स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो अब ऐसा करो, अपनी नोटबुक में 41 से लेके 49 तक स्क्वायर लिख लो सारे। जो भी आपकी नोटबुक है उसमें 41 से लेके 49 तक सारे आपने स्क्वायर लिखने हैं। समझ गए ना बात को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ तक देखो, अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मैं ये मान के चल सकता हूँ कि भाई आपने 1 से लेके 40 तक स्क्वायर याद करे हैं। 41 से लेके 75 तक मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे करने हैं, और आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करी होगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करी है अभी तो वीडियो को अभी पॉज करें, पहले वो काम करें जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, 41 से लेके 75 तक सारे स्क्वायर आपने सीरियल वाइज लिखने हैं, और कोशिश करना 1-2 बार लिखो ताकि आपको ये चीज़ याद हो जाए कि बेस 50 का कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आएगा हमारे पास बेस 100 स्क्वायर। नेक्स्ट आएगा जी हमारे पास बेस 100 स्क्वायर। अब बेस 100 स्क्वायर जो होंगे वो हम देखेंगे जी 76 से लेके 125 या फिर 130 तक। ये डिपेंड करता है कि आप कितने तक स्क्वायर आपको याद है। अगर आपको अभी 30 तक स्क्वायर याद है तो 130 तक आ जाएंगे। अगर आपको 40 तक स्क्वायर याद है तो ये 140 भी चला जाएगा। ठीक है, 100 से उतना ज़्यादा आप खींच सकते हो जितने आपको स्क्वायर याद है। ठीक है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो स्क्वायर है लगभग आपको 120 तक पता होने चाहिए। कभी कभी आ जाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक क्वेश्चन में आएंगे, हर एक क्वेश्चन में तो वही 40 तक ही रहेंगे, लेकिन जो 1-2 क्वेश्चन में अगर आ रहा है ज़्यादा वाले तो वो 120 से ऊपर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो कैसे करना, हमने पहले ऐसा करते हैं, 76 से लेके 100 तक के स्क्वायर कैसे करने हैं वो सीख लेते हैं। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक नंबर है जी 94, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो देखो जब बेस 50 हुआ करता था तो बेस 50 में हम क्या करते थे, बेस 50 में हम देखते थे कि 50 से कितना डिफरेंस है नंबर का। बेस 50 में हम क्या देखते थे कि 50 से कितना डिफरेंस है उस पर्टिकुलर नंबर का। लेकिन अब हमने क्या पढ़ना है, अब हमने पढ़ना है बेस 100 स्क्वायर। अब हमने क्या पढ़ना है जी, बेस 100 स्क्वायर। तो बेस 100 में हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि 94 100 से कितना ज़्यादा या कम है। ठीक है, और ये बात आप सभी जानते हो कि 94 जो है वो 100 से कम है। ठीक है, कितना कम है जी, 6। कम है तो माइनस का साइन, ये क्लियर रखना बस अपने दिमाग में। ठीक है, कम है तो माइनस का साइन, ज्यादा है तो प्लस का साइन। जैसे आपने बेस 50 में करा था सेम टू सेम आपने बेस 100 में भी करना है। ठीक है, तो 94 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है, डिफरेंस कितने का आ गया हमारे पास, 6 का। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले 2 जो हमारे पास डिजिट होंगे वो कैसे आएंगे, आप क्या करेंगे, जिस नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हो वो माइनस डिफरेंस, जिस नंबर का भी आप स्क्वायर निकाल रहे हो वो प्लस माइनस डिफरेंस। प्लस माइनस क्यों करा है कि अगर नंबर बड़ा है तो प्लस, कम है तो माइनस। ठीक है,
तो भाई 94 का स्क्वायर निकाल रहे हो तो n की वैल्यू क्या आ गई 94 आ गई, ठीक है। डिफरेंस कितने का है 6 का, तो आप क्या करोगे 94 माइनस 6, आप क्या कर दोगे 94 माइनस 6 कितना बनेगा 88, 94 माइनस 6 करोगे कितना बन जाएगा बच्चे हमारे पास 88, ठीक है जी। और उसके बाद आपने क्या करना है जी, जो भी लास्ट के 2 डिजिट कैसे निकालोगे सेम तरीके से, जो भी हमारे पास डिफरेंस होगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे, जो भी हमारे पास डिफरेंस होगा उसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। समझ आ गया सभी को जी, डिफरेंस का क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 36, तो 94 का आंसर कितना रहेगा 8836, ठीक है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो सामने वाला पर्सन जो है वो ये जज भी नहीं कर पाएगा कि आप माइंड में कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, आप सीधा आंसर बोलोगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, चलो मान लो मेरे पास 97 का स्क्वायर करना है, तो मैंने डिफरेंस देखा 100 से 3 का, तो 394 97 में माइनस किया कितना आ गया 94, और उसके बाद 3 का स्क्वायर कर दिया 09। बिल्कुल कैलकुलेटिव नहीं होगा ये, ठीक है, बिल्कुल भी कैलकुलेटिव नहीं है ये, ठीक है। अगर मान लो मुझे 92 का स्क्वायर पूछा हुआ है तो मैं देखूंगा डिफरेंस कितने का 8 का, तो 8 में 92 में क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, कितना बनेगा 84, और उसके बाद 8 का स्क्वायर 64। मुश्किल तो नहीं है ना बिल्कुल भी, कितना आ जाएगा 8464। समझ गए बात को, क्लियर। ऐसे ही देखो मान लो अगर इस तरीके से नंबर आ जाए कि भाई 88 का स्क्वायर बताओ क्या रहा होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करना हमने, ठीक है। कितने का डिफरेंस आया 12 का, 100 से 12 का डिफरेंस है तो 12 माइनस कर दो, कितना बनेगा जी 76, भाई माइनस करो 76 बन गया। और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 12 का स्क्वायर क्या होता है जी 144, समझ रहे हो ना बात को। तो अब क्या करोगे 144 को डायरेक्ट आगे तो नहीं लिखेंगे ना, 1 जो होगा वो क्या होगा कैरी जाएगा, 1 क्या होगा कैरी जाएगा, वेरी गुड। कितना आंसर आ जाएगा 7744, ठीक है 7744। जैसे मान लो एक और नंबर है, मुझे 84 का स्क्वायर अगर निकालना है तो मैं क्या देखूंगा डिफरेंस, डिफरेंस आया 16 का, तो कितना बनेगा माइनस करेंगे तो माइनस करके बनेगा 68, ठीक है जी। और उसके बाद 16 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 256, तो 256 अगर आप करते हो तो आंसर रहेगा हमारे पास 705, 7056, कितना आंसर रहेगा 7056, क्लियर। ऐसे ही देखो मेरे पास एक नंबर है, मान लो 86 का स्क्वायर निकालना है, तो डिफरेंस कितना होगा 14 का, डिफरेंस कितना होगा 14 का, तो 14 माइनस करेंगे तो 72, और 14 का स्क्वायर क्या रहेगा 196, कितना रहेगा 196, कितना आ जाएगा 7396, कितना आ जाएगा आंसर जी 7396। समझ आ गया सभी को, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें, ठीक है। कितना आ गया आंसर 7396। तो अब आपने क्या करना है, देखो अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया है तो आपने अपनी नोटबुक में जल्दी से 76 से लेके 99 तक सारे स्क्वायर लिख लेने हैं जी, 76 से लेके 99 तक आपने सारे स्क्वायर लिख लेने हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ, आई एम श्योर दैट कि जब आपकी क्लास ये वाली खत्म होगी तो स्क्वायर आपको सारे याद होंगे, याद ही हो जाएंगे एक किस्म से, ठीक है। अगर मान लो सिंपल सा फंडा है ना, आपसे कोई पूछे कि बताओ 98 का स्क्वायर क्या है, आपको पता है 2 का डिफरेंस है, 2 माइनस के 96, और 2 का स्क्वायर 04, आंसर क्या रहेगा 9604। पेन नहीं चलाया, कॉपी नहीं पकड़ी, आंसर दे दिया, तो याद ही तो हुए ना ये। बिना पेन कॉपी के अगर आप कोई चीज बता देते तो याद है आपको, ठीक है। तो आपने क्या करना है 76 से लेके 99 तक सारे स्क्वायर अब अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लेने हैं, फटाफट कैलकुलेशन कर लेनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए 101 टू 130 लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये 101 से लेके 130 तक के स्क्वायर किस तरीके से किए जाते हैं, 101 से लेके 130 तक के स्क्वायर हम कैसे करेंगे, अब हम वो वाली चीज सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अभी भी देखो बेस 100 ही है, और मुझे पता है कि आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी ये लेक्चर देख रहे हैं और उनको पता है कि इसको कैसे करना है, और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आपको ये चीज़ पता है तो, ठीक है। जैसे मान लो 106 का स्क्वायर निकालना है, 106 का स्क्वायर निकालना है,
तो डिफरेंस कितने का है जी? 6 का। डिफरेंस कितने का है? 6 का। तो हम क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे कि नहीं? 106 में हम क्या करेंगे, 6 ऐड कर देंगे। अगर 100 से कम है तो माइनस करेंगे, ज्यादा है तो प्लस करेंगे। और ये जो 6 प्लस होगा ये 106 में ही हो जाएगा, यानी कि कितना बन जाएगा, 112। ठीक है, और उसके बाद 6 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 30। 106 का जो है हमारे पास, उसमें क्या होगा, आगे प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 112, और उसके बाद 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो 108 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या देखूंगा, डिफरेंस कितने का है, 8 का। मैं क्या चेक करूंगा कि डिफरेंस कितने का है बच्चे, 8 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें 8 और ऐड हो जाएगा तो कितना बनेगा, 116, और 8 का स्क्वायर क्या रहेगा हमारे पास जी, 64। 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे, 64। समझ आया सभी को कि किस तरीके से होता है ये? ठीक है, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम। मान के चलो मुझे क्या करना है, 117 का स्क्वायर निकालना है, तो ये भी कोई मुश्किल नहीं होगा। 117 का स्क्वायर भी उसी तरीके से निकलेगा। कैसे निकालेंगे हम, कि भाई डिफरेंस कितने का है, 17 का। डिफरेंस कितने का है बच्चे, 17 का। तो 17 में 17 ऐड किया तो 134 आ गया हमारे पास। और 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। 17 का स्क्वायर कितना होता है जी, 289। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, 13689। आंसर क्या बन जाएगा, 13689। ठीक है जी, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो मुझे 124 का स्क्वायर निकालना है। मुश्किल नहीं है अब कुछ भी, आपने सिर्फ ये देखना है कि 100 से कितना ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है जी, 24। ऐड कर लो यहाँ पे, ऐड कर लो यहाँ पे, कितना बनेगा हमारे पास जी, 128। और 24 का स्क्वायर होता है जी, सॉरी, ये बन जाएगा 148। और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। तो 576 यहाँ पे हम ऐड करेंगे, आंसर रहेगा 1537। 148 प्लस 5 कितना होता है, 153, और आगे 7। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो अपनी, है ना, श्योरिटी के लिए एक और एग्जांपल देख लो कि मान लो मुझे 129 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकलेगा, 29 का डिफरेंस आ रहा है तो ये 158 बनेगा। और 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841। 29 का स्क्वायर कितना होता है जी, 841। 8 ऊपर आएगा, 41 बाद में। आंसर कितना रहेगा, 16641। ठीक है, 16641। तो ये रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा कि 101 से लेके 130 तक स्क्वायर कैसे निकालने हैं। ठीक है, और अगर समझ आ चुका है तो आपने क्या करना है भी, फटाफट 101 से लेके 130 तक लिख देना स्क्वायर अपनी नोटबुक में। अब 110 का मत लिखना, क्योंकि इसका तो 11 का स्क्वायर 121, तो 00। 120 का भी मत लिखना, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144, आगे 00। ठीक है, 130 का भी मत लिखना, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169, आगे 00। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी नंबर हैं, ठीक है, राइट डाउन कर लो, सारे के सारे स्क्वायर आपने खुद निकालो। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है जी, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अगली स्लाइड पे तभी जाना है जब ये चीजें आप खत्म कर लोगे। ठीक है, तो अभी तक स्क्वायर हमने पढ़ लिए हैं सारे, 40 तक याद करने हैं, 41 से लेके 130 तक कैसे करने हैं अभी मैंने आपको बता दिया। अगर नहीं समझ आया है तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखो एक बार। ठीक है, और जब तक ये सारे आप अपनी नोटबुक में एक ही स्पीड में नहीं लिख सकते हो, तब तक इस वीडियो को देखना और प्रैक्टिस करनी अच्छे तरीके से। ठीक है, कोशिश करना कि नेक्स्ट क्लास पे जाने से पहले 1 से लेके 130 तक सारे स्क्वायर आप लिख सको अपने हाथों से, विदाउट यूजिंग मल्टीप्लाई। ओके, विदाउट यूजिंग मल्टीप्लाई। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, ये तो हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब हम देखेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम क्या देखने वाले हैं, स्क्वायर रूट। अब देखो स्क्वायर रूट काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। स्क्वायर के इक्वलेंट ही होता है, इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट होता है कि वही कैलकुलेशन में भी आ सकता है स्क्वायर रूट, और मेंसुरेशन में भी आ सकता है कि अगर आपको एरिया गिवन है और आपसे अगर सर्कल का रेडियस पूछ ले तो रूट करना ही पड़ेगा। क्या होता है, ये स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, जैसे स्क्वायर क्या होता है, पावर 2, वैसे ही स्क्वायर रूट क्या होता है, पावर 1/2। ठीक है, जैसे x की पावर 1/2 है तो ये क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर रूट बन जाएगा।
इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता है वो रूट ऑफ एक्स। ये जो साइन है ये रूट का साइन होता है, और अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या बन जाता है स्क्वायर रूट, अगर कुछ ना लिखा हो तो क्या बन जाता है स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको करने का जो कन्वेंशनल मेथड होता है वो ये होता है जी कि मान लो अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी, तो आप ऐसे करते हैं कि इसके दो इक्वल फैक्टर बनाओ, टू इक्वल फैक्टर्स बनाओ और एक फैक्टर बाहर आ जाए। ठीक है, देखने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन अगर फैक्टर बनाने ही आते होते तो फिर हमें कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट दो फैक्टर बनाए आंसर निकाल लिया। ठीक है, फटाफट दो फैक्टर बनाए और आंसर निकाल लिया। जैसे ऐसे आ जाए 12544, है ना। तो अगर मुझे याद ही हो कि इसके दो इक्वल फैक्टर कौन से होंगे तो फिर तो कुछ सीखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बट क्या है कन्वेंशनल मेथड क्या होता है कि टू इक्वल फैक्टर्स बना के एक बाहर निकालो, जो प्रॉपर मेथड होता है। जैसे मान लो कि मुझे याद ही है 112 इंटू 112 होगा, तो एक बाहर आएगा तो 112 क्या बनेगा, इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, 12544 का स्क्वायर रूट क्या होता है 112, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि 112 का स्क्वायर क्या होता है 12544। क्लियर। तो देखो जी, जो मैं आपको स्क्वायर रूट सिखाने वाला हूँ अभी, उसके लिए आपको एक दो चीजें याद रखनी है। ठीक है, और वो एक दो चीजें याद क्या रखनी है, एक तो 10 तक स्क्वायर याद रखने हैं जो कि आपको पता होगा ऑलरेडी, है ना। चलो लिख के देखते हैं, इसको रहने देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में बताओ। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 9 सॉरी, पहले तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जब आप ये याद रख लेते हो फिर एक चीज आपने और याद रखनी है, और वो होती है जी स्क्वायर यूनिट। अब स्क्वायर यूनिट क्या होता है कि किसी नंबर को स्क्वायर करने के बाद, किसी नंबर का स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट प्लेस पे वैल्यू बचती है उसको बोला जाता है जी यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है स्क्वायर यूनिट। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैं करता हूँ 76 का स्क्वायर, मान लो इसका आंसर होगा 5776, इसका आंसर होगा 5776। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो 76 का स्क्वायर यूनिट है, जो 76 का वो जो स्क्वायर यूनिट है वो ये होगा, जो स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आई है उसकी यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा वो होगा। ठीक है, अब देखो मुझे 76 का स्क्वायर याद है, तो इस वजह से मुझे पता चल गया कि इसका स्क्वायर यूनिट ये है। अगर मुझे इसका स्क्वायर याद नहीं भी होता तब भी मैं इसका स्क्वायर यूनिट इजीली निकाल सकता हूँ, और वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखो मान लो मेरे पास नंबर आ जाए 174321 और इसका मुझे स्क्वायर यूनिट बताना है क्या होगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि मुझे इतना लंबा स्क्वायर तो याद होगा नहीं। ठीक है, इस नंबर का स्क्वायर तो मुझे याद होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं यूनिट प्लेस निकाल सकता हूँ स्क्वायर यूनिट की, स्क्वायर यूनिट में फिर भी निकाल सकता हूँ। कैसे कि मैं इसकी देखूंगा यूनिट प्लेस। ठीक है, इसकी यूनिट प्लेस में जब देखूंगा तो 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है जी 1 होता है कि नहीं। तो जो इसका यूनिट प्लेस के स्क्वायर की यूनिट प्लेस होगी, जो इसके यूनिट प्लेस के स्क्वायर की यूनिट प्लेस होगी, वही इस पूरे नंबर का क्या होगा स्क्वायर यूनिट। फिर से देख लो, जो इसकी यूनिट प्लेस के स्क्वायर की यूनिट प्लेस होगी वही क्या होगा इस पूरे नंबर का स्क्वायर यूनिट। तो 1 का, जब 1 का स्क्वायर करते हो तो यूनिट प्लेस में 1 नहीं होता है, तो इस पूरे का भी स्क्वायर यूनिट क्या होगा 1 होगा, इस पूरे का भी स्क्वायर यूनिट क्या होगा जी 1 होगा। मान लो अगर ऐसे लिख दूं 84635, बताओ इसका स्क्वायर यूनिट क्या है, तो आपका आंसर क्या रहेगा 5 रहेगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 5 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे 5 आता है। तो इस पूरे का भी जब आप स्क्वायर करोगे यूनिट प्लेस पे तब भी क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस ही बनाएगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा। समझ गए ना बात को, आई होप ये चीजें आपको क्लियर रही होंगी। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर आपको मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक नंबर है 136842759, कुछ भी कर लो, मान लो ये है, और ये मान लो ये परफेक्ट स्क्वायर है, इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इट इज अ परफेक्ट।
ठीक है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि जो भी इसका आंसर होगा, जो भी इसको करके जो आंसर आएगा सोल्व करके, उसकी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, उसकी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा जी। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, सोचो जरा कि स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 कब आता है, जब मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ तब 6 आता है, जब मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ तब 6 आता है। ठीक है, मतलब जो भी इसका आंसर होगा उसकी यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा, या तो 4 रहेगा या फिर क्या रहेगा, 6 रहेगा। भाई देखो ना, ये ऑलरेडी किसी नंबर का स्क्वायर है और स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 किसका स्क्वायर यूनिट होता है, 6 स्क्वायर यूनिट होता है या तो 4 का या फिर 6 का, या तो 4 का स्क्वायर यूनिट होगा या फिर 6 का होगा, और सिंपल सा फंडा है ना। तो यहाँ पे देखो जो भी इसका आंसर रहेगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 4 रहेगा या फिर क्या रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर इस तरीके से मैं लिख दूं कोई 8 4 6 4 2 9, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसका स्क्वायर यूनिट क्या होगा, मतलब इस जो भी आंसर रहेगा उसके स्क्वायर, उसके यूनिट प्लेस पे क्या चीज रहेगी, तो आपने ये चेक करना है कि 9 किसके स्क्वायर के एंड में आता है, 3 के स्क्वायर के एंड में, 7 के स्क्वायर के एंड में। मतलब जो भी इस क्वेश्चन का आंसर होगा उसकी यूनिट प्लेस पे 100% यही है कि या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, इफ इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। समझ गए ना बात को। और रूट के अंदर हमेशा परफेक्ट वैल्यू ही आएंगी, परफेक्ट स्क्वायर ही आएंगे, क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आए तो वो सर्ड बन जाता है। ये देखो, जो आप सभी बच्चों का डाउट हो सकता है कि अगर मान लो इसके अंदर अगर परफेक्ट वैल्यू ना हुई, मान लो अगर यहाँ पे 3 हुआ, तो भाई रूट ऑफ 3 क्या होता है, इट इज ए सर्ड। ठीक है, जैसे रूट 2 है, ये भी क्या है, सर्ड है। रूट 5 क्या है, सर्ड है। रूट 6 क्या है, सर्ड है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सर्ड बोलते हैं। और जो रूट 4 है, रूट 1 है, रूट 9 है, रूट 16 है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। दिस इज कॉल्ड एट स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा क्या होती हैं, परफेक्ट वैल्यूज होती हैं। स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा क्या होती हैं, परफेक्ट वैल्यूज होती हैं। सर्ट्स को हम सोल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। इसको जब आप सोल्व करने जाओगे, मोर देन 90% ऑफ नंबर्स बिकम्स इन, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। समझ गए ना बात को। ठीक है, तो ये चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब एक लास्ट चीज और स्क्वायर रूट निकालने के लिए, कि देखो जब भी हम किसी एक नंबर का स्क्वायर करते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अभी इसी क्लास के स्टार्टिंग में भी बताया था कि 1 के स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, 0 1। 2 के स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, 0 4। 3 के स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, 0 9। 4 के स्क्वायर को हम लिखेंगे 16। सिंपल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब भी किसी सिंगल नंबर का, जब भी हम किसी सिंगल नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, सिंगल नंबर का जब भी हम स्क्वायर निकालते हैं, तो आंसर हमेशा किस में आता है, डबल डिजिट में। सिंगल नंबर का जब भी हम स्क्वायर निकालते हैं तो आंसर हमेशा किस में आता है जी, डबल डिजिट में। समझ आ गया सभी को जी। तो डबल डिजिट में आंसर आएगा इसका भी। ठीक है, तो अगर मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके से नंबर हो, तो आंसर किस में आएगा, सिंगल डिजिट में। क्योंकि अगर स्क्वायर करके डबल डिजिट्स बन रहे हैं, गुना 2 डबल नंबर आ रहे हैं, डबल डिजिट्स आ रहे हैं, तो जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो हाफ नंबर आएंगे। जैसे मान लो अगर इस तरीके से करें हम कि 2809 है, इसका स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर रूट जब निकलेगा तो आंसर किस में आएगा, 2 डिजिट में आएगा। इसका आंसर किस में आएगा, 2 डिजिट में। 4 के 2 बन जाएंगे, 2 का 1 बन जाएगा। समझ आ गया सभी को जी। 4 के 2 नंबर बन जाएंगे और 2 का 1 नंबर बन जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं स्क्वायर रूट निकालना। अब हम शुरू करेंगे स्क्वायर रूट निकालना। अब देखो, अगर पहली आपको एग्जांपल समझ नहीं आती है कोई बात नहीं, दूसरी देखना। दूसरी नहीं समझ आएगी तो तीसरी देख लेना। तीसरी नहीं समझ आएगी तो चौथी देख लेना। ठीक है, मैं 4 5 एग्जाम्पल करवाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पहली दूसरी तीसरी एग्जाम्पल से समझ नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल होता है। और अगर एक बार समझ आ गया ना, तो फिर तो कोई भी नंबर आ जाए आप इजीली निकाल लोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जी। मान लो मेरे पास एक नंबर है जी 3969, स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहला स्टेप आपको ये पता होना चाहिए आंसर कितने डिजिट में आएगा, तो आंसर आएगा 2 डिजिट। पहली बात तो ये। ठीक है, उसके बाद आपने लास्ट के 2 डिजिट बिल्कुल नहीं देखने, ये छोड़ दिए बस। लास्ट के 2 डिजिट्स को देखने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। अब अगर एंड में 9 हो, किसी स्क्वायर का स्क्वायर यूनिट जो है अगर 9 आ रहा है, तो वो किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है,
जिसके एंड में या तो 3 होगा या फिर क्या होगा 7 होगा। समझ रहे हो ना, 3 का स्क्वायर 9, मतलब ऐसा नंबर होगा जिसके एंड में या तो 3 होगा या 7 होगा, तभी तो स्क्वायर करने के बाद पीछे 9 आएगा कि नहीं। समझ रहे हो ना, आंसर या तो एंड में 3 होगा या फिर क्या होगा 7 होगा। तो इसीलिए लास्ट के 2 डिजिट मैंने छोड़ दिए, क्योंकि मुझे पता है यूनिट प्लेस पे या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। उसके बाद देखो जी, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको देखोगे कि ये जो 39 है, ये जो 39 है ये किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच आता है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो 39 है ये किस किस स्क्वायर के बीच में आता है, आपने ये देखना है। ठीक है जी, कि किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, आपने ये देखना है। ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर के बीच 39 आता हो। देखो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है जी। 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49। आपकी रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है जी, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास जी 79। तो 6 और 7 के स्क्वायर के बीच है 39, 36 और 49 के बीच। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस यहाँ के लिए 10th प्लेस के लिए ऑलवेज पिक स्मॉलर वैल्यू। ऑलवेज पिक स्मॉलर वैल्यू। ठीक है, आपने क्या करना है, हमेशा ही स्मॉलर वैल्यू को पिक करना है। तो स्मॉलर वैल्यू कौन सी होगी हमारे पास, 6 और 7 में से देखना है स्मॉलर वैल्यू कौन सी है। तो ऑब्वियसली 6 है तो यहाँ पे 6 आए। हमेशा क्या करना है, स्मॉलर वैल्यू पिक करनी है। तो कितना आया हमारे पास जी 6 आया। ठीक है, अब दूसरा स्टेप देखो, 3 आएगा या 7 आएगा यहाँ पे। अब इनमें भी कंपटीशन चल रहा है कि भाई कौन ऊपर जाएगा। तो ये ऊपर कौन जाएगा, देखो आपने ये चेक करना है कि इन दोनों नंबर्स में से किसका ऐसा स्क्वायर है जो 39 के ज्यादा पास। फिर से देखो 36 और 49 में से ऐसा कौन सा नंबर है जो 39 के ज्यादा पास। इन दोनों के स्क्वायर में से ऐसा कौन सा नंबर है जो 39 के ज्यादा पास है। तो भाई देखो 39 के ज्यादा पास तो 36 है, 49 तो दूर है ना एज कम्पेयर टू 36। ठीक है ना, तो ये वाला 39 जो है वो 36 के ज्यादा पास है, मतलब छोटे नंबर के स्क्वायर के ज्यादा पास है। तो अगर ये छोटे नंबर के स्क्वायर के ज्यादा पास है तो छोटा नंबर लिखो, अगर बड़े वाले नंबर के पास होता तो बड़ा नंबर लिख देता मैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 63। ठीक है, अब हो सकता है कि आप में से 20 या 30% स्टूडेंट्स को समझ आया हो, 70% को अभी भी समझ ना आया हो। कोई दिक्कत नहीं है, एक और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसमें क्या है, एग्जाम्पल्स की तो कमी है ही नहीं हमारे पास, है ना। तो देखो जी, मान लो मेरे पास कुछ नंबर आ जाता है जी 2809। ठीक है, आंसर 2 डिजिट में आएगा हमें पता है। उसके बाद यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है, एंड में अगर 9 हो तो 3 और 7, या तो 3 का स्क्वायर 9 होता है या 7 का स्क्वायर 49, 9 आएगा एंड में। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे या तो 3 आएगा या 7 आएगा। तो आपने क्या करना है बच्चे, आपने ये चेक करना है, अब लास्ट की 2 को छोड़ दो, आपने ये चेक करना है कि 28 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। 28 किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो कौन कौन से नंबर होते हैं जी, एक तो 5 और एक 6। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो 25 और 36 के बीच में ही है, 25 और 36 के बीच में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऑलवेज पिक स्मॉलर वैल्यू। तो ऑलवेज पिक स्मॉलर वैल्यू 5 लिख दिया। अब यहाँ पे कौन सा, दोनों में से कौन सा नंबर आएगा जिसके स्क्वायर के पास ये नंबर होगा 28, जिसके भी स्क्वायर के पास, अगर छोटे नंबर के स्क्वायर के पास आया है तो छोटा नंबर, बड़े नंबर के स्क्वायर के पास होगा तो बड़ा नंबर। अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि 28 25 के ज्यादा पास है, छोटे नंबर के ज्यादा पास है, तो यहाँ पे भी छोटा नंबर बात करते। ठीक है, एक और देखो जी, कोई बात नहीं, करते जाएंगे हम नंबर्स को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 7744 इसका स्क्वायर रूट निकालना है मुझे। ठीक है, 7744 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम, 2 डिजिट में आंसर रहेगा। उसके बाद एंड में अगर 4 आ रहा है तो 4 किसके एंड में आता है जी, 4 जो है वो किसके एंड में आता है, जहां तो 2 का स्क्वायर हो 4 या फिर 8 का स्क्वायर हो 64। मतलब यूनिट प्लेस पे या तो 2 रहेगा या फिर 8 रहेगा। ठीक है, या तो रहेगा 2 या फिर क्या रहेगा 8। तो हम क्या करेंगे जी, उसके बाद ये देखेंगे 77 किस किस के स्क्वायर के बीच में रहते हैं। तो भाई 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81। 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है जी 81। तो भाई हम क्या करेंगे जी, छोटे वाला नंबर उठा लेंगे, यहाँ छोटे वाला नंबर उठाएंगे 8 लिख देंगे, क्योंकि ऑलवेज पिक स्मॉलर वैल्यू। ठीक है,
उसके बाद इन दोनों में से कौन सा नंबर आएगा, इन दोनों में से ऊपर कौन सा नंबर आएगा, कैसे पता चलेगा? आप ये चेक करोगे कि 77 इन दोनों में से किसके स्क्वायर के ज्यादा पास है जी। जैसे 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है जी, तो 77 64 के ज्यादा पास है या 81 के? ऑब्वियसली 81 के, बड़े नंबर के ज्यादा पास है। तो अगर बड़े नंबर के स्क्वायर के ज्यादा पास आ रहा है तो यहाँ से भी बड़ा नंबर उठा लो, आंसर आएगा 80। आंसर कितना आ जाएगा जी? 80। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अगर नहीं समझ आया है तो वीडियो को रिवाइंड करो। ठीक है, जितना मैंने समझाना था मैंने समझा दिया अभी तक, वीडियो को रिवाइंड करो और फिर से देखो सारा अच्छे से, एक एक चीज आपको समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है आपने? प्रैक्टिस कुछ इस तरीके से करनी है कि अभी तक आपने अपने नोटबुक में 130 तक स्क्वायर लिखे होंगे। ठीक है, 130 तक आपने स्क्वायर लिखे होंगे, तो रैंडमली आपने क्या करना है, स्क्वायर उठाओ, मतलब रिजल्ट उठाओ, सीधा उनका आंसर उठाओ और उनका स्क्वायर रूट निकालना। पहले रैंडमली 7-8 नंबर उठा लो, फिर उनका स्क्वायर रूट निकालना शुरू करो। ठीक है, फिर उनका क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट निकालना शुरू कर देंगे। तो फिर आप मैच कर लेना बाद में, अगर ठीक हुआ तो सही है, अदरवाइज डिस्कशन फोरम हमारा होता है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करिए, आपको फिर से बता दिया जाएगा। ठीक है, या फिर से इस लेक्चर को देखो कि क्या गलती करी है मैंने, क्यों करी है वो गलती, गलतियों को खुद देखो, उसको एनालाइज करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्यूब रूट। नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्यूब रूट। अब मैंने आपको क्यूब नहीं करवाया, अब क्यूब क्यों नहीं करवाया, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि क्यूब के क्वेश्चन तो आते ही नहीं है पेपर में भाई, क्यूब का तो बनता ही नहीं है। अगर क्यूब आता भी है तो ज्यादा से ज्यादा 10 तक, 10-11 तक बस, लेकिन फिर भी 20 तक आपने क्यूब याद करने हैं। 10 तक मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, अगले 10 आपका होमवर्क है, खुद लिखो, मल्टीप्लाई करके करो, जैसे मर्जी करो, लेकिन करो खुद। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है जी 64, 5 का क्यूब होगा 125, 6 का क्यूब रहेगा जी 216, 7 का क्यूब रहेगा 343, 8 का क्यूब रहेगा 512 और 10 का क्यूब क्या होता है जी 1000। 10 का क्यूब क्या होता है जी 1000। तो 10 तक क्यूब जो है वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये क्यूब आपके स्क्वायर क्यूब रूट में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है जी, आपको क्या होना चाहिए कि ये वाले क्यूब क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, ये हेल्प करते हैं आपकी क्यूब रूट। समझ गए ना सभी? तो कैसे करेंगे बच्चे हम इसको, ध्यान से समझना आप सभी ने, एक एक चीज को आपने ध्यान से समझना है। देखो कि सबसे पहला काम तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई क्यूब यूनिट क्या होता है जी। अब मुझे पता है आप सबको पता ही ऑलरेडी है ना, कि क्यूब करने के बाद यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू आती है उसको क्यूब यूनिट बोलेंगे, जस्ट लाइक स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता था, स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट वैल्यू पे वैल्यू आएगी वो स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ऐसे ही क्यूब करने के बाद जो यूनिट प्लेस पे वैल्यू आती है वो क्या हो जाता है, क्यूब रूट हो जाता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई हम इस चीज को, कि देखो जैसे 5 का क्यूब यूनिट क्या होता है 5, 6 का होता है 6, 7 का होता है जी 3, 8 का होता है 2, 0 का होता है 0, 4 का 4, 3 का 7, 2 का 8, 1 का 1। ठीक है, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है देखो क्यूब रूट में, ये चीज आपने देख ली। अब एक चीज देखो बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग है क्यूब रूट में, और वो क्या है कि हर एक नंबर का क्यूब यूनिट अलग अलग है। देखो 1 8 7 4 5 6 3 2 0 सबका अलग अलग है, तो ये तो भाई बड़ा आसान हो गया काम, इसका बहुत हेल्प मिलने वाली है हमें क्यूब रूट में। हेल्प कैसे मिलेगी, देखना ध्यान से, कि मान लो 85184 मान लो ऐसे आ गया हमारे पास, ये बताओ इसका क्यूब रूट क्या होगा। ठीक है, तो आपने पता है क्या करना है, पहले आप क्या करते थे कि लास्ट की 2 वैल्यू छोड़ते थे, अब आपने क्या करना है लास्ट की 3 वैल्यू छोड़ देनी है। अब 3 3 का मतलब आपने कंबाइन करके रखना है, स्क्वायर में 2 2 के बनते हैं, तो क्यूब में क्या होगा 3 3 के बन जाएंगे, मतलब ये अलग और ये अलग, आंसर आएगा 2 डिजिट में। क्योंकि देखो एक का क्यूब जब होता है ना 1 डिजिट का, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ एक का जब आता है ना तो आंसर क्या होता है 3 में बन जाता है। एक का जब आता है ना हमारे पास, एक नंबर का जब हम क्यूब करते हैं तो आंसर जो है वो 3 डिजिट में आता है, समझ आ गया जी। तो एक का अगर 3 डिजिट में आ रहा है तो हम क्या करेंगे 3 3 बनाएंगे, जहां पे 0 लिख दो बन गया ना 3, तो आंसर कितने डिजिट में आएगा 2 डिजिट में आने वाला आपकी बात। ठीक है, अगर 3 से ज्यादा डिजिट बन जाएंगे तो आंसर कितने डिजिट में आएगा 2 डिजिट में। अब मुझे जल्दी से बता दो कि यूनिट प्लेस पे क्या होगा जी, क्योंकि आप क्यूब रूट निकाल रहे हो, क्यूब रूट निकाल रहे हो ना, तो यूनिट प्लेस पे क्या लिखा हो यहाँ पे 4, 4 किसका क्यूब यूनिट होता है 4 का,
और किसी का भी नहीं होता, 4 का ही होता है। मतलब जो आंसर होगा उसके एंड में 4 होगा बस, 100% उसके एंड में क्या होगा, 4 ही होगा। समझ गए ना आप सभी, जो भी आंसर होगा उसके एंड में क्या होगा, 4 होगा। और उसके बाद वाला काम देखो बहुत ही ज्यादा आसान है, और वो पता क्या है कि आपने ये देखना है कि बचा हुआ 85, लास्ट की 3 वैल्यू छोड़ दो, लास्ट की 3 वैल्यू छोड़ दो, और पीछे जो बचा हुआ है 85, आपने सिर्फ ये देखना है कि ये किस किस के क्यूब के बीच आता है। ठीक है, तो किस किस के क्यूब के बीच आता है, 4 और 5, 4 और 5 के क्यूब के बीच आ रहा है। क्लियर है ना। तो देखो 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। ठीक है, तो आपने क्या करना है इस प्लेस के लिए, ऑलवेज पिक स्मॉलर वैल्यू, जैसे स्क्वायर रूट में था वैसे ही है, ऑलवेज पिक स्मॉलर वैल्यू। तो स्मॉलर वैल्यू क्या है, 4 है या 5 है, 4 है ना, तो यहाँ पे 4 लिखो, आंसर आ गया। और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ये किसके पास है, किससे ज्यादा छोटा है, किससे ज्यादा बड़ा, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 4 ही आएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो इस तरीके से आ जाए कि क्यूब रूट ऑफ 132651, क्यूब रूट ऑफ 132651, ये आपसे पूछे कि बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। अब आंसर कितने डिजिट में आने वाला है, 2 डिजिट में ऑब्वियसली, क्योंकि 3 3 का बनेगा आपकी बार, तो 2 इसमें आंसर आएगा। तो यूनिट प्लेस पे क्या लिखा जाएगा, देखो 1 का क्यूब यूनिट क्या होता है, 1 होता है जी, 1 का क्यूब यूनिट क्या होता है, 1 होता है। समझ गए ना बात को, तो 1 ही आएगा यहाँ पे। उसके बाद आपने ये देखना है कि 132 किस किस के क्यूब के बीच आता है, 132 किस किस के क्यूब के बीच आ रहा है। ठीक है, तो 5 और 6 के क्यूब के बीच आ रहा है। आप 10 तक क्यूब याद कर लो, बहुत है। तो 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, तो 5 और 6 के बीच आ रहा है, तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगी, स्मॉलर वैल्यू। इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू आएगी हमेशा वही आएगी। समझ गए ना बात को। ठीक है, उसके बाद देखो और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लो इसका क्यूब रूट अगर आपने निकालना है, तो लास्ट के 3 डिजिट छोड़ दो, 2 वैल्यू बचेंगी। वैसे तो वीडियो पॉज करके आंसर निकालने की कोशिश करो, अगर आप आंसर निकाल लेते हो तो बहुत बढ़िया है। अब मैं सोल्यूशन निकाल रहा हूँ, आप वीडियो पॉज कर लो, पहले आप खुद आंसर निकालो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एंड में क्या है 6, तो 6 का क्यूब यूनिट क्या होता है जी, 6 होता है, तो 6 लिख दिया। अब पीछे क्या बचा है, सिर्फ 17, लास्ट के 3 डिजिट छोड़ दिए, पीछे क्या बचा 17, तो 17 किस किस के क्यूब के बीच में आता है जी, 2 के और 3 के, 2 के और 3, 2 का क्यूब 8, 3 का 27। तो आपने क्या करना है, हमेशा ही स्मॉलर वैल्यू पिक करनी है, आंसर क्या रहेगा 26। ठीक है जी, अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, आप कुछ नंबर्स के क्यूब आप कैलकुलेटर से कर लो, बड़े बड़े नंबर्स के क्यूब कर लो, 37 का, 53 का, 67 का, और फिर उनका क्यूब रूट निकालने की कोशिश करो। अगर तो इस तरीके से निकल जाता है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज फिर से इसको वीडियो को देखो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। समझ गए जी, इस तरीके से आप लगभग 100 तक क्यूब निकाल लोगे, क्यूब रूट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हमने स्क्वायर करा है, स्क्वायर रूट करा है और क्यूब रूट करा है। ठीक है, इस क्लास को अच्छे से देखना है, नेक्स्ट सेशन देखने से पहले अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि नेक्स्ट सेशन में आपको इसकी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे अब खत्म करते हैं। आई होप आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ोगे, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे, और नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। ठीक है जी, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।